1.2 चलने के लिए देखो सबसे पहले इसमें से निश्चित 100% क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा, या तो एचसीएफ एलसीएम में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या इसमें से आता है। इसमें क्या पूछता है कि जैसे क्वेश्चन देगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। इसमें 2 प्रकार का तरीका होता है, एक तो सिंगल संख्या जाए तो उसका तरीका बताऊंगा मैं, और एक डबल आ जाए उसका तरीका, दोनों है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या दे सकता है कि जैसे दे सकता है सिद्ध कीजिए है, प्रमाणित कीजिए, दर्शाइए, निर्धारित कीजिए, जांच कीजिए, ये सब शब्द एक ही है। देखो कौन कौन से शब्द एक ही है, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए, दर्शाइए, निर्धारित कीजिए, और एक रह गया सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए, दर्शाइए, निर्धारित कीजिए और जांच कीजिए। इनमें से कोई भी शब्द लिखा जाए तो बात एक ही है। यहां पे लिखा आ सकता है सिद्ध कीजिए, जैसे दूसरे क्वेश्चन में आपके 1.2 में लिखा हुआ है प्रमाणित दर्शाइए, किसी में लिखा हुआ प्रमाणित कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो अब इनको मिटा देता हूं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक तरीका एक बार समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप चाहे सिंगल संख्या का √2 का है यहाँ पे, चाहे √3 का है, √5 का है, आप सब हल कर सकते हो। तो देखो हल कर रहा हूं मैं। माना इसके विपरीत, किसके विपरीत? अपरिमेय के विपरीत। माना इसके विपरीत √5 से a/b एक परिमेय संख्या है। ये लाइन याद रखना, ये ऐसे तो अलग तरीके से 2 प्रकार से अलग अलग टाइप की लाइन आती थी, इसको मैंने एक बना दिया। देखो कैसे, माना इसके विपरीत, किसके विपरीत? अपरिमेय के विपरीत √5 से a/b की जगह p/q भी मान सकते हो, एक परिमेय संख्या। ये मान लिया तो अब सबसे पहले a/b तो एक तरफ आ जाएगा और √5 एक तरफ आ गया। फिर क्या करेंगे, इसका अंडर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर या वर्ग लेने पर वर्ग कर दो। a + b की होल स्क्वायर बराबर √5 का भी होल स्क्वायर। तो यहां क्या आएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और यहां पे क्या जाएगा 5, यानी कि a/b का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या जाएगा, a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर बराबर 5। इसके नीचे 1 कर दिया, वज्र गुणन कर दिया, तो 5b² बराबर a²। अब यहां पे एक लाइन बताऊंगा जो ध्यान रखना है, संख्या किसके साथ है, b के साथ है कि a के साथ है? b के साथ है, तो इस 5 को उधर भेजेंगे तो गुणा में, तो किस में चले जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां 5a² और a को विभाजित करता है, a² और a को विभाजित करता है, समझ में आएगा? थोड़ा रुको, यहां 5a² और a को विभाजित, यहां 2 होते तो 2a², और इधर a आ जाता है, इधर b आ जाता है, क्या करते हैं 5b² और b को विभाजित करता है। चलो अब माना a बराबर 5c, a b आ गया तो अब क्या लेंगे, c एक पूर्णांक है, ये लिख लो। अब ले लो इसको, इस समीकरण में रख दो, 5b² बराबर a², इसको ऐसे कैसे लिख दिया वापस, 5b² बराबर
5c का होल स्क्वायर, 5b का स्क्वायर बराबर 5 में 5 गुणा किया तो 25c का स्क्वायर, 5 गुणा में क्या मिलेगा भाग में 25 बटा हुआ 5c का स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया 5c का स्क्वायर। ये लाइन आ गई। अब देखो यहाँ पे अब संख्या किसके साथ है, c के साथ है, b के साथ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं, इधर कर देता हूं, जगह कम है तो मैं इधर ले लेता हूं। तो देखो यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, यहां क्या आएगा 5, अब किसको विभाजित करेगा 5 गुणा में, तो किसमें आएगा b के भाग में आएगा, b स्क्वायर और b को विभाजित करता है, b को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, ये लाइन आने के बाद में अब लिखेंगे अतः a और b सहभाज्य है, सहभाज्य, न तो भाज्य न सहअभाज्य है। अब सहभाज्य है तो न तो b को विभाजित कर सकता है न a को विभाजित कर सकता है। इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या है कि अपने जो माना है वो विरोध में मान लिया इसके। तो एक लाइन आपको हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखनी है, ये लाइन रखनी है अतः विरोधाभास, विरोधाभास गलतीपूर्ण लिखा है या त्रुटिपूर्ण, दोनों शब्द एक ही है, या तो गलतीपूर्ण लिख दो या त्रुटिपूर्ण। गलतीपूर्ण अच्छा रहेगा, गलतीपूर्ण कल्पना कर ली है, कल्पना कर ली है कि अंडररूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहां पे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। देखो अतः विरोधाभास गलतीपूर्ण कल्पना, आप कल्पना करें ना कि अंडररूट, यहां करें ना कल्पना, माना इसके विपरीत, किसके विपरीत माने, अपरिमेय के विपरीत परिमेय मान लिया, किसको अंडररूट 5 को। तो ये विरोध में, यानी ये तो होना तो नहीं चाहिए क्योंकि 5 b स्क्वायर और b को विभाजित कर रहा, तो फिर ये अपरिमेय इसमें हो ही नहीं सकती। तो इसलिए क्या होगा, विरोधाभास गलतीपूर्ण कल्पना कर ली है कि अंडररूट 5 एक परिमेय संख्या है। a और b तो सहभाज्य है, न तो विभाजित होता है, न भाज्य न अभाज्य है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, निकलता है कि अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इस प्रकार से आपको सिंगल संख्या का करके आना। एक बार वापस बता रहा हूं, देखो समझो, फिर बता रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना इसके विपरीत, किसके विपरीत, अपरिमेय के विपरीत अंडररूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया a बटा b से। अब इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो ये परिमेय संख्या a बटा b, तो इसको दोनों को साथ साथ लेंगे, दोनों परिमेय संख्या मान लिया, तो a बटा b बराबर अंडररूट 5। अब इसके अंडररूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर अंडररूट 5 का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर बराबर 5, 5 के नीचे किया वज्र गुणन कर दिया, तिरछा गुणा कर दिया, तो 5 को b से गुणा किया, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां पे बताओ संख्या किसके साथ है, 5b के साथ है, a के साथ नहीं है, तो a को लेना है पहले। तो बताओ क्या आएगा, 5a स्क्वायर और a को विभाजित करता है, क्योंकि गुणांक से तो काय में चला रहा, भाग में जा रहा, तो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा। तो माना अब यहां पे क्या लेंगे, यहाँ a है तो a, b है तो b के बराबर 5, ये संख्या 5 है तो 5 ही लेनी है, c और साथ में लेना, c एक पूर्णांक है। 5b स्क्वायर इसको वापस उतार दो, 5b स्क्वायर इसको समीकरण नंबर 1 देना चाहो दे दो, 5b का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, 5b का स्क्वायर बराबर a की जगह मान क्या रख दिया अपन ने 5c, यहाँ a की जगह 5c स्क्वायर का होल स्क्वायर, 5b का स्क्वायर बराबर 25c का स्क्वायर, b का स्क्वायर बराबर 5 गुणा में चल गया भाग में 25 बटा 5 c का स्क्वायर और 5 c का स्क्वायर। अब संख्या किसके साथ है, c के साथ, अब b के साथ नहीं है, तो ये लाइन लिखी वैसे ही, संख्या किसके साथ थी, b के साथ थी, तो a को ले लिया। अब यहाँ पे संख्या c के साथ है तो किसके साथ लेंगे, b के साथ में, 5b स्क्वायर, यहाँ 5b स्क्वायर और b को विभाजित करता है। अब जब 5b स्क्वायर ने विभाजित कर, b ने भी विभाजित कर, 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a को विभाजित कर रहा है, लेकिन a और b तो एक सहभाज्य होती है, कौन सी संख्या होती है, सहभाज्य होती है। सहभाज्य का मतलब न तो भाज्य न अभाज्य, इसका मतलब इसके विरोध में अपने गलतीपूर्ण कल्पना कर ली, अतः विरोधाभास गलतीपूर्ण कल्पना कर ली है। गलतीपूर्ण भाई मां की गलती से ये कल्पना कर लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। इसका तो निष्कर्ष ये निकला है कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। बस इसको उतारो, ठीक है, 2 मिनट उतारो, मैं पानी पी लूं।
फिर डबल संख्या वाला भी बताएंगे। और अब आपको एक चीज बताऊं, वहां पे अपने को ऐसा लगे कि भाई इसको उतारने में टाइम लग रहा है तो बंद कर लेना, बंद करके और फिर वापस चालू कर लेना, रोक लेना यहाँ पे भाई, रोक के और इसको उतार लिया। अब देखो एक बार इसको दूसरा समझो, अब इसी पे फिट कर रहा हूं मैं, देखो अब यहाँ पे संख्या मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे कर दिया √3। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, माना इसके विपरीत √3 से a/b परिमेय संख्या है, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा √3, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा बताओ 3, फिर यहाँ पे भी क्या आएंगे 3/1, अब फिर यहाँ पे क्या आएगा 3। अब वह जो गुणन किया तो अब वो देखो 3 आ गया, तो यहाँ क्या आएगा बताओ 3a² और a को विभाजित करता है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3c। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3, यहाँ पे भी 3, और 2 होते तो 2 हो जाते, अब यहाँ पे 3 आ गए, तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ 5 थे तो 25 आए, तो यहाँ पे कितने आएंगे 9, कितने आएंगे 9, और ये 9 उतार दिया, फिर यहाँ पे 3, फिर लास्ट में यहाँ पे 3 आ गया, फिर वही तरीका है, सेम है, कोई सा भी है, फिर आगे वही 3 कर दो और ये 3, ये लो 3 वाला हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ये हो गया। एक क्वेश्चन और हल करवाता हूं, मिटा दूं, ये देखो ये प्रमेय 1.2, 1.3 क्या पता 1.4, 1.4 है ये प्रमेय। अब देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले लिया, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन। आपकी बारी √2 ले लिया, सिद्ध कीजिए की जगह क्या आ गया दर्शाइए, बात एक ही है, दर्शाइए, जांच कीजिए, निर्धारित कीजिए, प्रमाणित कीजिए, ये सब एक ही है। इनको प्रदर्शित करके बताना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो अब ध्यान देना कि क्वेश्चन हल कैसे करेंगे, वही बोलो क्या आएगा, माना इसके विपरीत √2 से a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस ये लिख लेंगे। अब ये लिख दिया तो बताओ आगे वही तरीका, a/b इधर रहेगा और √2 छाओ, √2 इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a/b ऐसे हो जाएगा, बात एक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर या वर्ग लेने पर कर दो, √2 ने √2 से गुणा किया तो 2, और यहां पे क्या आएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। बताओ वजह गुण किया तो क्या आ जाएगा 2b² बराबर a का स्क्वायर। अब बताओ संख्या किसके साथ है, b के साथ, क्या आएगी यहां 2b² और सॉरी a² और a को विभाजित करता है, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद में क्या आएगा, माना a बराबर 2c, c क्या है पूर्णांक है, बस आगे वही तरीका, इसको उतारो, 2b² बराबर a का स्क्वायर, तो 2b² बराबर a की जगह क्या लिखेंगे 2c का स्क्वायर, तो 2b² बराबर क्या आएगा 4c का स्क्वायर। अब 2 दूनी 4 हो गए, अब b² यहां बचेगा तो क्या बचेगा 4/2c² बराबर तो क्या आएगा 2c²। अब बताओ संख्या किसके साथ आ गई, उसी के साथ में, तो वही ऐसी लाइन यहां क्या आएगा 2b² और b को विभाजित करता है, ठीक है। आगे वही अतः a और b सहभाज्य है, सहभाज्य है। अब आगे वही लाइन लिखनी, इधर लिख देता हूं, बताओ क्या आएगी, अतः विरोधाभास गलतीपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। अब क्या आएगा आगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये लो संख्या आ गया। अब तो सिंगल संख्या का आ गया समझ में। अब सिंगल संख्या के बाद में अब डबल वाला बता रहे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट तरीके हैं, बस इसमें से 100% क्वेश्चन पूछेगा। ये लाइन तो आपको याद रखनी, लास्ट वाली, ये वाली तो ये दोनों सब में एक ही आएगी। देखो कैसे। अब क्वेश्चन है एक, जैसे मैं बता रहा हूं आपके 1.2 दिखाओ। 1.2 में दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 ऐसा है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये क्वेश्चन है। देखो डबल संख्या का भी बहुत इजी है, इन दो के अलावा नहीं पूछेगा। अब इसमें भी वही हल करने के लिए वही तरीका याद करो। माना इसके विपरीत, किसके विपरीत, अपरिमेय के विपरीत। इसके विपरीत 3 + 2 √5 से a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो वही बराबर ले लो। a/b बराबर 3 + 2 √5। अब इसका तरीका थोड़ा छोटा पड़ता है। सबसे पहले पक्षांतर करेंगे, इधर की तरफ ओनली अंडर की संख्या छोड़ेंगे। तो 3 को पहले लाओ, ये गुणा में अंडर के साथ में इसको लाओ। 3 प्लस में तो इधर किस में आएंगे, माइनस में। तो 2 √5। अब इसके नीचे एक करो, लघुत्तम लो, b आ गया। b में b का भाग दिया तो एक बारी, एक को a से गुणा किया a, -1 का भाग b में दिया तो b ने 3 से गुणा किया तो 3b बराबर 2 √5। ठीक है। अब 2 ने गुणा से तो कहीं नहीं आओ भाग में, a बराबर 3b, a -3b बटा 2 गुणा से तो कहीं में डालो भाग में, तो 2 भी हो जाएंगे बराबर √5। यहां तक लिखने के बाद में रुक जाओ। बस एक तरफ अंडर की संख्या बच जानी चाहिए, एक तरफ कुछ भी बचे। अब जो बिना अंडर की संख्या उसको देखना। यहां बताओ कौन सी है, ये क्या, इसको लो, कौन सा है, ये वाला। a -3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय के अनुसार, ये जरूर लिखना, लेकिन परिमेय के अनुसार। अभी परिमेय सिद्ध किया था ना, √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हो गया, तो अब आगे लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो, a और b सहभाज्य है। लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो एक साइड में, a और b सहभाज्य संख्या है। अब आगे क्या आएगा, वही अतः, वही लाइन याद रखो, विरोधाभास गलतीपूर्ण कल्पना कर ली है कि 3 + 2 √5 एक, यहां क्या आएगा, परिमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे निष्कर्ष करके, यहां पे याद रखना, यहां पर में आएगा, अब निष्कर्ष में आएगा परिमेय। अतः यह निष्कर्ष, इस पे आएगा क्या, निष्कर्ष, शायद पहले वाले भी गलती कर दिया क्या, निष्कर्ष में देखना, यानी लिखने में ध्यान रखना भाई। निष्कर्ष शब्द क्या आएगा, इस पे आएगा, आपको पता होना चाहिए। बताओ कहां आएगा निष्कर्ष, हाँ इस पे आएगा, पहले भी इस पे कर दिया रहा है, ध्यान रखना। निष्कर्ष, अतः ये निष्कर्ष निकलता है, उसको ठीक कर लेना भाई, यहां लगा, उसको यहां लगा। निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5
एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया, इतनी सीधा। आगे समझ में उतारना चाहो उतारो। भाई ध्यान रखना है, हिंदी की विशेष कर बता देना, कोई मिस्टेक हो जाए मात्रा में निष्कर्ष की यहां लगा दिया तो यहां दे लिख लेना, है ना। उतार लो। उतार लिए। अब देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, इसी में बता रहा हूं, फिर ये अपना चैप्टर क्लियर है। यहां पे आ गया क्वेश्चन इस प्रकार से, 7√5 या 7√3 आ गया। 2√3 भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। 2√3 ये एक उदाहरण है आपके, उदाहरण समझो इसको। उदाहरण को कैसे करोगे, वही माना इसके विपरीत 3√2 से a बटा b एक परिमेय संख्या है। a बटा b बराबर 2√3। अब 2 गुणा में चला भाग में, a बटा 2b बराबर √3। बस यही रुक जाओ। अब बताओ बिना अंडर की कौन सी है, इधर वाला नहीं ये वाला, तो इसको ले लो a बटा 2b। अब यहाँ पे अंडर की कौन सी संख्या बच गई, 3, तो 3 को यहाँ ले लो, एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास गलतीपूर्ण कल्पना कर ली है। आगे क्या आएगा यहाँ पे, 2√3 एक परिमेय संख्या है। आगे क्या आएगा, अतः ये निष्कर्ष निकलता है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो कर लोगे क्या, ये है आपके उदाहरण, जस्ट ऊपर एक उदाहरण के ऊपर उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है पता है क्या, ये देखो निकालो, ये आपके उदाहरण है 7वां, दर्शाइए की दे रखा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत हो तो बताओ क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देख लो, ये छठा उदाहरण। छठे उदाहरण में थोड़ा सा आपको समझा दो एक बार। इसमें क्या दिया है, 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 ये दे रखा है, इसको समझा दो थोड़ा। देखो इसमें और कुछ भी नहीं है, आगे कुछ आप खुद कर लोगे, विरोधाभास ये लाइन तो लिख लोगे। बस इसमें समझाने का काम क्या है, ये है। देखो ये आ गया 5 माइनस √3। अब इस क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो, √3 को इधर ले आओ और a बटा b को इधर ले जाओ, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो क्या आएगा, √3 बराबर 5, इधर से इधर भी ले सकते हैं, इधर से इधर भी ला सकते हैं, तो a बटा b। अब इसके नीचे एक कर दो, √3 बराबर b ले लिया लघुत्तम, तो 5b माइनस a। अब आगे वही बताओ कौन सा रह गया बिना अंडर का, यहां 5b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय के अनुसार, परिमेय के अनुसार √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आगे वही लाइन लिखना है अपने को, अतः विरोधाभास गलतीपूर्ण कल्पना कर ली है, अतः विरोधाभास गलतीपूर्ण कल्पना कर ली है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। और कोई दिक्कत हो तो, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बता दूं आपको हल्का सा, क्योंकि आप कंफ्यूजन होंगे। ये सिंगल वाला संख्या वाला है, देखो ध्यान देना, 1 बटा 2 आ जाता है अंडर का, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो a बटा b आ गया बराबर 1 बटा √2। अब वर्गमूल करो तो a √2 a बराबर b आ गया। बस इसमें ये ध्यान रखना, अब दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर या लेने पर, तो यहां क्या आएगा, 2a का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ b का स्क्वायर। अब बताओ संख्या किसके साथ है, a के साथ। अब यहां पे वो सिंगल वाली लाइन लिखते थे, उसमें ये लिखना 2b स्क्वायर और b को विभाजित करता है, b को विभाजित करता है। आगे वो का वही तरीका है। बताओ अब यहां पे क्या आएगा, माना b बराबर 2c, c एक पूर्णांक है, लिख लोगे, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, 2a का स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर 4 बटा 2c का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। आगे वही लाइन है। अब बताओ c के साथ संख्या, तो यहां क्या आएगा, 2a स्क्वायर और a को विभाजित करता है, विभाजित करता है। आगे वही लाइन, a और b सहभाज्य है, अतः विरोधाभास गलतीपूर्ण। सही है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपकी वास्तविक संख्याएं आज
कंप्लीट चैप्टर हो गया है। 1.2 में से 100% क्वेश्चन पूछता है। इसके दो ही तरीके बताए मैंने, एक तो सिंगल संख्याकार, एक डबल संख्याकार। दोनों तरीके आपको आ जाने चाहिए। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? चलो ठीक है, धन्यवाद। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल चलेंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कल, और कमेंट करके बोल देना। कोई भी ऑनलाइन देखने वाले कमेंट करके बता देना, और ये आप आ रहे हो जो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कल चालू करेंगे बहुपद, यानी बीजगणित कल से चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।